all these trees are going to be cut so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasy. Every single person who lives on this island is against this project, does not know what compensation they're going to get for their land. What's up, people? This is the Gen Z journalist. Welcome to my page, channel, whatever. Okay, so आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की, जो इस टाइम पे आई गेस बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में 2021 में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत 72 से 80 हजार करोड़ रुपए की अधिक की लागत से एक मेगा इकोसिस्टम विकसित करने का प्लान रखा था, जिसमें गलेथिया बे पोर्ट, जो मैप पे आप देख सकते हो, इसे एक इंटरनेशनल शिपिंग टर्मिनल बनाना, मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए काम आने वाला एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना, सोलर और गैस से चलने वाले बिजली घर और एक नया शहर बनाना जहां पे फ्यूचर में लाखों लोग रह सकेंगे। एक ऐसा प्लान जो है वो सामने रखा गया। लेकिन ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक्चुअल में बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एक्चुअल में चाइना का 80% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ इंडिया का बेस होगा तो वॉर के टाइम पर या इंडिया जो है वो चाइना की सप्लाई लाइन रोक सकता है अपना दबदबा बनाने के लिए। लेकिन और इसमें ये भी पॉइंट है कि जो यहाँ पर बनने वाला डुअल यूज एयरपोर्ट है वो नेवी और एयरफोर्स को इंडियन ओशियन में एक कंट्रोल देगा। सबसे जरूरी ये है कि ये आइलैंड जो है वो मलक्का स्ट्रेट के पास से होकर गुजरता है, जहां से दुनिया का ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रेड गुजरता है। कोलंबो और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स को टक्कर देना और इंडिया का अपना ट्रांसशिपमेंट हब बनाना इसका मेन गोल था। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है? जैसे ही काम शुरू होता है, एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये गलेथिया बे पॉइंट दुनिया की सबसे बड़ी जॉइंट लेदर बेल्ट टर्टल्स के अंडे देने का घर है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 9.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। वहां के जो शॉम्पेन और निकोबेरिस ट्राइब्स है, उनके रहने की जगह में खतरा होगा। 2023 में ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास गया था, जिसने इस काम पर पॉज लगा दिया था और एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, जिसने इस मुद्दे पर अच्छे से जांच की और पिछले दिनों इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था। वर्डिक्ट में एनजीटी ने कहा था कि कोई भी ठोस वजह नहीं है इस प्रोजेक्ट को रोकने की। ट्रिब्यूनल ने ये माना था कि देश की सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। एनजीटी ने साफ कहा कि सीआरजीआईए एरियाज जो है और जो टर्टल्स के नेस्टिंग बीचेस को टच नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी से बनने वाला तो नहीं है। ग्रेट निकोबार में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो जमीन ली जा रही है, वहां के लोगों का कहना है कि मुआवजे की जो रकम है वो बहुत कम है। DEFGNI नाम के एक संगठन ने सरकार द्वारा तय की गई जमीन की कीमतों पर विरोध भी जताया था। उनका कहना है कि कीमतें बहुत कम और अन्यायपूर्ण है। आखिर लेकिन ये लोग है कौन? ये लोग उन पूर्व सैनिकों के परिवार है जिन्हें 1969 से 1975 के बीच यहाँ बसाया गया था। उस समय लगभग 300 परिवारों को यहाँ जमीन दी गई थी। आज उनके वंशज यहाँ के आबादी का एक बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। मांगे हैं कि जमीन देने से पहले मुआवजे की दरों को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें सही कीमतें मिल सके। ये मेगा प्रोजेक्ट काफी समय से चर्चा में है, लेकिन मुआवजे से जुड़ी इस परेशानी पर अभी तक बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो नेशनल सिक्योरिटी का पलड़ा हमेशा भारी ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को नजरअंदाज कर दे। एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। लोगों का हक उनको मिलना बहुत जरूरी है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपकी जर्नलिस्ट हूँ, आपकी बात करूंगी और इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।